Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. The fox and the stork. The fox and the stork. ये दो एनिमल्स की स्टोरी है. ये फॉक्स है और फॉक्स आपको पता है बड़ी क्लेवर होती है और ये स्टॉक है. स्टॉक जो है ना बहुत नाइस सा एक बर्ड होता है. वन डे अ फॉक्स इनवाइटेड हिज फ्रेंड. फॉक्स ने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया. इनवाइट कब करते हैं? जब खाने पे बुलाते हैं. टू डिनर. स्टॉक को बुलाया उसने डिनर पे. द स्टॉक क्लीन्ड हर. स्टॉक क्या होता है अब आपको मैं यहाँ से बता देती हूँ. द स्टॉक इज़ अ, यहाँ पे बेशक मैं अ लार्ज बर्ड. एक लार्ज बर्ड होता है विद लॉन्ग लेग्स. इसकी लेग्स भी लॉन्ग होती हैं एंड अ लॉन्ग नेक. और इसकी ये जो नेक होती है, गर्दन होती है, नेक वो भी लॉन्ग होती है एंड बीक. और ये देखें बीक कितनी लॉन्ग है. लॉन्ग नेक, लॉन्ग बीक एंड लॉन्ग बीक एंड लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फीट, लेग्स. ओके, तो ये एक क्या होता है? अ लार्ज बर्ड. इट्स अ लार्ज बर्ड. तो इसको इसने क्या किया? इनवाइट किया. कम इन माय फ्रेंड. इसने क्या कहा? कम इन. जब आपको टीचर कहती है अंदर आओ तो क्या आप अंदर चले जाते हो ना? यस. सेट द फॉक्स. फॉक्स ने कहा डिनर इज रेडी एंड आई वॉज वेटिंग फॉर यू बिफोर आई सर्व्ड इट. डिनर इज रेडी. अब उसने कहा डिनर रेडी है, ये देखो मैंने तैयार कर दिया. एंड आई वॉज वेटिंग फॉर यू. और मैं तुम्हारा वेट कर रही थी. बिफोर आई सर्व्ड इट. जब आप टेबल पे लगा देते हैं ना इसका मतलब होता है सर्व कर दिया आपने. तो यहाँ पे सर्व्ड इट, आर को थोड़ा सा साइलेंट बोलते हैं. ओके, आई सर्व्ड इट. नाउ द कनिंग फोक्स. कनिंग बहुत क्लेवर थी. फोक्स क्लेवर जो बहुत होशियार होता है बंदा, ये बड़ी कनिंग होती है. और कनिंग इधर नेगेटिव सेंस में है. जैसे कोई बंदा किसी को अगर वैसे क्लेवर है ना अपने फ़ायदे के लिए तो और दूसरों के भी काम आता है वो तो अच्छा क्लेवर होता है. लेकिन कनिंग जो होता है ना वो बस अपना ही फ़ायदा देखता है और दूसरे का नुकसान करता है. जस्ट वॉन्टेड टू लाफ एट द स्टॉक. और ये कनिंग फोक्स क्या चाहता था कि मैं इसको देख के लाफ करूँ, स्टॉक को देख के. सो ही सर्व्ड अ वाटरी सूप. और इसने क्या कर दिया? एक बड़ी सी प्लेट में वाटरी सूप डाल दिया इन अ शैलो डिश. शैलो डिश ऐसे होती है उसमें थोड़ा पानी आता है और उसने शैलो डाल दिया. आपको पता है जब बीक लंबी हो तो शैलो में से तो खाना बहुत मुश्किल होता है. द पुअर स्टॉक. बेचारी स्टॉक ने क्या किया? पुअर यहाँ पे गरीब नहीं है बल्कि बेचारी. हु हैड अ लॉन्ग बीक. जिसकी बीक बहुत लॉन्ग थी. कुड नॉट ईट द सूप. कुड नॉट नहीं खा सकी. ईट द कुड नॉट ईट कुड नहीं खा सकी द सूप. वाइल द फॉक्स मेड अ वेरी गुड मील बाय लैपिंग इट अप अनटिल द डिश शोन. SHONE शोन. जब तक ये डिश पूरी बिल्कुल साफ़ नहीं होगी ना तब तक उसने सारी चाट दी, लैप कर दी. आई एम सो सॉरी यू डिड नॉट लाइक योर डिनर. अब इसको क्या कह रही है कि मुझे आई एम वेरी सॉरी यू डिड नॉट लाइक योर डिनर, कि आपको अपना डिनर पसंद नहीं आया. सेट द फॉक्स. किसने कहा? फॉक्स ने कहा यू हैव हार्डली ईटन एनी ऑफ इट. तुमने तो हार्डली बिल्कुल थोड़ा सा खाया. हार्डली यानी मुश्किल से थोड़ा सा खाया. ईटन एनी ऑफ इट. द स्टॉक वॉज वेरी हंग्री. लेकिन इसको बहुत हंग्री थी, इसको भूख लगी हुई थी. बट टू पोलाइट टू से एनीथिंग. लेकिन वो क्योंकि बहुत पोलाइट एनिमल है और इसने फिर कुछ भी ना कहा. शी थैंक्ड. इसने क्या किया? थैंक द फॉक्स एंड इन्वाइटेड हिम टू डाइन एट हर प्लेस. और इसको कहा कि अब तुम मेरी तरफ आना. ओके, अब स्टॉक ने इनवाइट किया फॉक्स को कि यू शुड कम टू माई होम. आई विल सर्व द डिनर एंड यू शुड हैव द डिनर विद मी. एंड नाउ शी हैज़ इन्वाइटेड द फॉक्स. ओके, माई डियर फॉक्स. अच्छा, यहाँ पे है ना स्टॉक वॉज अ गुड कुक. ही स्किप्ड हैप्पीली. अब क्या हुआ? द स्टॉक वॉज वेरी हंग्री. यहाँ तक हो. द फॉक्स एक्सेप्टेड मीन उसने दावत को एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया. ओके, आई विल कम. द नेक्स्ट डे क्या हुआ? द फॉक्स ब्रश्ड हिज फर. फॉक्स ने अपने ब्रश किया फर को. ये जो बाल होते हैं साफ़ सुथरा हुआ जैसे आप लोग तैयार होते हैं. ही ऑल्सो मेड अप हिमसेल्फ, कॉम्ड हिज टेल. और उसने अपनी टेल को भी बड़ा प्यारा कॉम किया. एंड क्लीन्ड हिज विस्कर्स. और अपने ये जो विस्कर्स थे इनको भी क्लीन किया. ही स्किप्ड हैप्पीली ऑल द वे टू द स्टॉक.
ही स्किप्ड हैप्पीली, और भागता भाग ऑल द वे, और पूरे रास्ते को तेज तेज आगे चला गया, टू द स्टॉक्स हाउस, स्टॉक के हाउस की तरफ। होपिंग, क्या उसको उम्मीद थी? होपिंग टू ईट अ गुड डिनर, फॉर द स्टॉक वॉज अ गुड कुक। क्योंकि फॉर यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? क्योंकि दो सेंटेंसेस को जब मैच करते हैं तो बीच में फॉर लगा देते हैं ना, तो इसने कहा कि ही वॉज होपिंग टू ईट अ गुड डिनर, फॉर द स्टॉक वॉज अ गुड कुक, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा गुड कुक था, अच्छा पकाता था। कुक कहते हैं ना जो पकाता है। माई डियर फॉक्स सेड द स्टॉक, स्टॉक ने क्या कहा जब ये इधर पहुंचा तो? आई एम सो ग्लैड, ग्लैड का क्या मतलब होता है? हैप्पी। आई एम हैप्पी यू आर ऑन टाइम, क्या आप टाइम पे पहुंच गए हो। आई हैव कुक्ड अ स्ट्यू विद बिग जूसी पीसेस ऑफ मीट इन इट, कि मैंने क्या पकाया, कुक किया? स्ट्यू, एक शोरबा टाइप, वो जो सूप सा होता है ना, स्टू विद बिग, बड़े बड़े जूसी मज़े के पीसेस ऑफ मीट, गोश्त के टुकड़ों के साथ। द फॉक्स लिक्ड हिज लिप्स, फॉक्स को तो जैसे मज़ा आता है ना, तो आप एकदम अपने लिप्स को चाटते हो, लिक करते हो, तो उसने क्या किया? फॉक्स ने लिक्ड हिज लिप्स। द स्टॉक वेंट इनटू द किचन, कहाँ गया? किचन में। एंड केम आउट विद अ वेजल, और अपने साथ एक वेजल लेकर आया। अब देखें, अगर वेजल होती है ना ये इस तरह की लंबी, उसके अंदर जाके खाना इसके लिए मुश्किल है, इसके लिए आसान है क्योंकि इसकी लॉन्ग बीक है। अब उसने वेजल ली और वेजल के अंदर क्या लेकर आया? यहाँ पे आ गया। और वो कैसी थी वेजल? कैसा बर्तन था? इस तरह का। लुक एट दिस। प्लेट तो शैलो होती है ना ऐसे, और वेजल कैसा था? वेजल ये इस तरह का था। अब इसके अंदर इसका मुंह नहीं जा सकता था इसका, लेकिन इसकी बीक अंदर जाके और सारी चीज़ें खा सकती थी, और फिर जो थोड़ा थोड़ा गिरता था वो ये बेचारा खा लेता। अब देखते हैं, वेजल थी, और वेजल कैसी थी? वेजल विद अ लॉन्ग एंड नैरो नेक। ये देखें, इसकी ये लॉन्ग नेक है और नैरो भी है। नैरो का मतलब होता है तंग, तंग नेक थी, नैरो थी। नैरो नेक के साथ उसने दे दिया द स्ट्यू। नेक वैसे किसको कहते हैं? गर्दन को। तो वो जो वेजल थी उसकी भी एक नेक होती है ना, इसलिए उसको भी नेक का। द स्ट्यू स्मेल्ट डिलिशियस, अब स्ट्यू बड़ा मज़े का था। शैल वी स्टार्ट, अब इसने क्या कहा? अब यहाँ पे तो ये दूसरा वाला सीन है ना, तो शैल वी स्टार्ट, इसने कहा चलो जी शुरू करते हैं। आस्क्ड द स्टॉक, क्या हमें शुरू करना चाहिए? शी थ्रस्ट हर लॉन्ग बीक इनटू द जार, इसने एकदम जार के अंदर अपनी बीक डाल दी। एंड टुक आउट द पीसेस ऑफ मीट, और क्या निकाल रही है? पीसेस ऑफ मीट। ईटिंग हर फिल, और अपना पेट भर लिया। ईटिंग हर फिल। द फॉक्स हैड टू कंटेंट हिमसेल्फ, और उसको सब्र करना पड़ा। कंटेंट का क्या मतलब होता है? व्हेन यू हैव टू बी पेशेंट। हिमसेल्फ, पेशेंट एक जो होता है वो बीमार होता है, और एक पेशेंट होता है कि सब्र। तो पेशेंस आपको रखनी चाहिए, और ये भी कंटेंट हो गया। अच्छा, इसने सब्र कर लिया हिमसेल्फ, और इस बेचारे को फिर सब्र करना पड़ा। विद लिकिंग द ग्रेवी, सिर्फ ग्रेवी को चाटा। दैट रेन डाउन द साइड्स ऑफ द वेजल, जो कि वेजल की साइडों पे लगी हुई थी, ये इस तरह इधर थोड़ी थोड़ी इसकी ग्रेवी लगी हुई थी। बस उसको इसने क्या किया? लिक कर लिया, LICK, लिक। When the stork dipped her beak in, जब स्टॉक ने अपनी बीक इन की तो थोड़ी सी जो ग्रेवी लग गई थी उसको उसने लिक किया। Have you had enough? Have you had enough? Have you had enough का क्या मतलब है? क्या आपने सही पेट भर के खा लिया? अब ज़ाहिर उस बेचारे ने तो खाया भी नहीं था, फिर भी ये कह रहा था Have you had enough? यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि Have you eaten enough? क्या आपने हैड भी यूज़ हो सकता है खाने के लिए, ओके? ये ईट के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे। हैव यू हैड इनफ, क्या आपने सही खाया? इजंट द मीट टेस्टी, क्या टेस्टी नहीं है? आस्क्ड द स्टॉक, स्टॉक ने पूछा। ओह यस इंडीड इट इज़, असल में है। रिप्लाइड द पुअर फॉक्स, ही कुड नॉट फाइंड फॉल्ट विद हिज होस्टेस। होस्टेस कौन होती है? जिसके घर पे आप जाते हैं ना, वो आपका होस्ट होता है। क्योंकि ये लड़की है, यानी गर्ल बताई है उन्होंने, एक किस्म का ये जो एनिमल है ये गर्ल एनिमल है, तो इसलिए उन्होंने उसको होस्टेस कहा है। होस्टेस को
क्या हुआ, ही कुड नॉट फाइंड फॉल्ट, उसने उसके अंदर मिस्टेक ना निकाल सका। फॉल्ट का क्या मतलब होता है, मिस्टेक, नहीं निकाल सका। बिकॉज शी हैड ओनली डन टू हिम, उसने वही किया व्हाट ही हैड डन टू हर, जो उसने उसके साथ किया, यानी दोनों ने एक दूसरे का अदले का बदला हो गया। ओके, अब आपने करना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बट वी विल डू इट आफ्टर कंप्लीट in the next video. Read it twice.